Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is Samreen Shah and I'm back again with another episode of Irushka written by Samreen Shah. The video credit goes to Ramsha Khan और इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आज की एपिसोड ख़ास है क्योंकि आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया है। नहीं, जो आप समझ रहे हैं वो तो नहीं आया, लेकिन जिसका मेन इंतज़ार था वो बंदा आ गया। जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है आप सबका भा सिकंदर भा। और मैं ये जो नावल है क्रेडिट दूंगी 3 लोगों को, और उसमें कंजूल जैन है जो फेसबुक पे होती हैं और जो बार बार कह रही थी कि आप मुझे डेडिकेट नहीं करती। मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको डेडिकेट किया था कोई जो एक एपिसोड छोड़ के उससे पिछली एपिसोड पे किया था, लेकिन खैर वंस अगेन आपको कर देते हैं अगर आप ये वाली किस्त पढ़ रही हैं। उसके बाद जो है शॉन जॉन को, और जो तीसरा है ज़रमीमा शाह को। और मज़ीद बातें नहीं करते। आज की किस्त थोड़ी सी छोटी थी क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन रमशा खान जो है ना वो मेरे सर पे डंडा लेके बैठी हुई है कि कुछ भी हो जाए फ़िलहाल के लिए, जब तक वो है ना, जब तक वो अभी एक्टिव है, मेरा काम कर रही हैं, तो वो तो जो है डंडा लेके बैठी हुई है कि कम से कम डेली दें, क्योंकि फिर आगे वो ज़रा बिज़ी हो जाएंगी तो फिर मैं ज़रा डंडी मार सकती हूँ। तो किस्त छोटी लगेगी लेकिन मर के लिखी है, प्लीज़ इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। एपिसोड 12 इरुश्का। अगले दिन इरा कॉलेज के बाद अमीरा को अपने साथ ले गई कैफ़े में और उसे बताने लगी कि कैसे एली से ठीक से बात नहीं हो पाई। वो वाकई इससे नाराज़ है। व्हाट्सएप ऑन का कहता है मगर एक बार भी इसका मैसेज नहीं आया। इसका तोहफ़ा पता नहीं देखा होगा या नहीं। इसने एक थैंक यू का मैसेज नहीं छोड़ा। इसे बाकी के साथ साथ अब अलान पे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर वो इतना बदल कैसे गया? अलान माइंड करने वाला बंदा कभी नहीं था, तो वो क्या नहीं आए इससे मिलने, तो वह नाराज़ हो गया। हालांकि बुराक ने जानबूझ के झूठ कहा था, वरना इसके खुद इन दिनों अलान से बात नहीं हो सकी थी। इरहा ने संजीदा ले लिया था, वो ज़रूर कॉल करें, इनका शायद बिजी वीक चल रहा होगा। मम्मी भी शिकायत लगा रही थी मगर पापा ने तसल्ली दी। अमीरा इसका रैंट नामा सुनकर स्मूथी पीते हुए बोली, वो भी वीगन स्मूथी। कसम से बकरी लग रही हो, घास फूस खाते हुए तुम्हारी तबीयत को कुछ नहीं होता। इरहा ने अब घूर कर देखा। अब अमीरा ने भी बुरा मनाया। वैसे ही जैसे आपको मासूम सा जानवर की बनी हुई चीज़ सैंडविच और दूध का शेक पीते नहीं होता, तो मुझे भी कुछ नहीं होता। वैसे इरू वो दूध बेचारे गाय के बेबीज ले लेते तो क्या जाता। अमीरा ने अपनी तरफ से जैसे शर्म दिलाई। तो उनको रोक कौन रहा है? लड़की, अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं। ये जो तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं ना, इनको कुछ नहीं पता। हद होगी, खुद ना खाओ दूसरों को तो शेम ना करो। वही तो आप भी वही कर रही हैं। तुमसे ना बहस बेकार है। अल्लाह ही रहम करे तुम्हारे फ्यूचर बंदा कम से कम गोश खोर ज़रूर हो, तुम्हें भी बना दे। फिर वो अमीरा को भी तपाकर चलेगी। इसे पता था कि अमीरा के पेट में बात नहीं रहनी, सीधा अपने भाइयों के साथ रोना रोएगी। कम से कम समझाने के लिए सही अलान फ़ोन तो करेगा। मैं पागल हो जाऊंगी। इतना रशिया के पीछे पागल होती तो वो भी मुझे अपना बनाने के लिए हाजिर हो जाता। एली साहब तो डॉक्टर बनकर मकरूर ही हो गया। वो खुद से बोलते हुए घर में दाखिल हुई। मम्मी घर पे नहीं थी, वो कैफ़े गई थी। आज किसी का इवेंट था, वहाँ तो केक बनाने गई थी। रिमशा के अगर मशहूर थे तो वो चिकन, ब्रेड और केक्स। दूर दूर से, यहाँ तक कि दूसरे मुल्क से लोग आते थे उसके केक्स और ब्रेड खाने। सिकंदर भा के इल्म में आया था तो वो बहुत बिगड़ा था, हंगामा भी किया था। ऐसा खुद ही सारे केक और ब्रेड खरीद लिए कि वो खुद ही खाएगा, और इरू को भी घसीट लिया कि वो भी खाएगी। रिमशा ने दिन के बाद सिकंदर को बेडरूम में आने नहीं दिया कि वो चाहता नहीं है कि इसकी बीवी कोई अच्छा काम करे आगे। इतनी कोई कमाल किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग करनी पड़ी थी कि दिल पे जबर करते हुए इसे रिमशा को सपोर्ट किया और यहाँ तक एडवर्टाइजिंग भी कर दी। तो अब रेहा कैफ़े अगर मशहूर था तो वो ना सिर्फ कमाल इंटीरियर की वजह से, बल्कि रिमशा और उसकी टीम के बनाए खाने की बदौलत। हर वक्त रश लगा रहता था। एक दिन इसने अपनी ग्रम्पी मूड में कह दिया, तुम जो मेरे लिए ख़ास खाने बनाती हो, इसकी रेसिपी और जादू खबरदार लोगों के खानों पर मौजूद हुआ। मैं टेस्ट टेस्टिंग करने आऊँगा। आप तो मेरे मीठे कौरमे के भी दीवाने हो गए थे, तो ये ख़ास और नॉन ख़ास क्या होता है? मुझे ये समझ नहीं आती। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं औरों के लिए अच्छा बनो और आपके लिए बुरा? तुम्हारी ज़बान बहुत तेज़ हो गई है रे, बहुत सर पे नहीं चढ़ा लिया तुम्हें? मैंने कहा था आपको। इसके अम्मी अब्बू की नोक झोंक तो चलती रहती है, जो इसके घर का एंटरटेनमेंट का बायस थी। घर पे कोई नहीं था। फ्रेश होकर नमाज़ पढ़कर वो किचन में आई ताकि गर्मा गर्म कैपुचिनो पीकर शो देखे। दुआ ने कुछ जीजी हदीद का फ़ैशन शो चैनल का बताया था। दुआ को कपड़ों फैशन से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, मगर इरू जानती थी वो 2 मिनट बाद बोर होकर पीकी ब्लाइंडर्स लगा देगी। ये इसके नाना देखते थे, वो भी देखने लग गई थी, क्योंकि जाहिर है
माफिया ब्रिटिश सीरीज थी। अभी वो अपनी जूनी बाग कप तलाश कर रही थी, इसे मिल नहीं रहा था। कहाँ गया? इसने कबर्ड खोलकर चेक किया, सब चीज़ें अपनी जगह पे थी मगर इसका कप नहीं था। इसने अपना फ़ोन निकालकर माँ को कॉल की। जी जानू। वो बिजी लग रही थी तब भी इरा की कॉल उठा ली। मम्मी मेरा कप नहीं मिल रहा, मैंने पूरा किचन छान मारा, आपको पता है या कहीं टूट तो नहीं गया? वो इसका फेवरेट कप था, इसमें हर चीज़ पीने का मज़ा आता था। मुझे भी नहीं याद पड़ रहा, घर आऊँगी तो देखूँगी, तब तुम कोई और इस्तेमाल कर लो। इरा का दिल मज़ीद बोझल हो गया। फिर इसने खुद को झटका कि मैं कैसे काबू बनूंगी, हर बात बात पे उदास हो जाती हूँ। नहीं कप ही तो था, फेवरेट है तो क्या हुआ? आजकल वैसे ही हर फेवरेट शय इससे दूर ही भाग रही है। अलान पे मज़ीद नए सिरे से गुस्सा आया। खाली लंबे से शीशे में बर्फ़ वाला पानी डालकर वो लाउंज में आ गई और टीवी देखने लगी। टीवी देखते देखते अचानक इसकी आंख लग गई। अचानक फिर वो खसमाई जब इसके हाथ का अपने हाथ पे महसूस हुआ और वो टीवी की रोशनी मुंह पे आना बंद हुई तो उसने आंख खोलकर देखा। रिमशा मुस्कुराकर इसे देख रही थी, इसके माथे पे पूसा दिया। थक गई थी तो बेडरूम में चली जाती। इरा सीधी हुई तो देखा शाम के 5 बज रहे थे। वो 2 घंटे एक ही पोजीशन में सो गई, पता ही नहीं चला। आप कब आई? रिमशा अपना दुपट्टा और बैग और चाबी सोफे पे रख रही थी तो बोली, बस अभी अभी दाखिल हुई तो देखा तुम सो गई थी टीवी खोलकर। क्या बहुत ज़्यादा थक गई? इरा सीधी हुई, इसने अंगड़ाई ली। ब्राउन शिफॉन की शलवार कमीज जो इसकी नानी ने पाकिस्तान विजिट में बनाकर लाई थी, वो घर में खासकर नमाज पढ़ने के लिए पहन लिया करती थी। इसके घुंघराले बाल सारे फूल कर फटे हुए लग रहे थे। नहीं बस वो आज लैब का ही काम था सारा दिन। इसके बाद अमीरा के साथ लंच करने चली कि न जाने क्यों थक गई। नींद नहीं ठीक से पूरी की होगी। चाय बनाऊं? केक और चिकन पेस्ट्री लाई हूँ, काफ़ी बच गई थी। इरा उठकर माँ के गले लगी। नेकी और पूछ पूछ, मैं भी मुँह हाथ धोकर आती हूँ, अभी थक गई होंगी। नहीं मसरूफ़ हूँ तो बेहतर फील करती हूँ। मैं तुम्हारे पापा जो नहीं होते तो अजीब सी वहशत होती है। अब आप पापा के साथ चली जाया करें, मेरी फ़िक्र ना किया करें, अब मैं बिग गर्ल हूँ। रिमशा ने ऐसे आंखें दिखाई। नहीं जी सॉरी, पिछली बार आपको अकेला छोड़ा था, नतीजा क्या निकला था? पुलिस स्टेशन में पहुंच गई बुराक और उलान को लेकर। वो तो बचपन का पागलपन था, हालांकि मैंने किसी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की थी। अब भी आप वैसी ही हैं। खैर, अचानक इतने करीब से पुलिस की सायरन बजने की आवाज़ आने लगी जिस पे रिमशा के साथ साथ इरा भी साख्त हो गई, क्योंकि आवाज़ गुजरी नहीं थी, बिल्कुल घर के सामने करीब आ रही थी ये पुलिस सायरन की आवाज़। अल्लाह खैर, इरू एलेक्स को बुलाओ। फिर तुमने कुछ नहीं किया? रिमशा जल्दी से दुपट्टा सर पे डालकर इरा को घूरने लगी, जो खुद कंफ्यूज लग रही थी। बुराक की कल की दी गई धमकी सच्ची तो नहीं हो गई? मतलब वो जानती थी कि इसके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला सीन है, मगर सचमुच पुलिस ले आएगा इसे यकीन नहीं था। गॉड प्रॉमिस मम्मी, मी गुड गर्ल, मतलब मैंने कुछ नहीं किया इस बार। अब माँ को ये नहीं कह सकती थी कि इसने बुराक की बाइक हैक करके भगा कर लेके गई थी, लेकिन वापस मिल गई थी ना, तो इसे किस बात का इतना तमाशा? तुम्हारे पापा भी घर पे नहीं है तो पुलिस कैसे आ गई? वो दोनों फिर हिम्मत करती दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो पुलिस की गाड़ी इनके घर के सामने आ रुकी और दरवाज़ा खोलकर जो शख्स बाहर आया, इरा और रिमशा दोनों परेशानी और हैरत से देखने लगी। दूसरी तरफ हमेशा की तरह मुतमिन मुस्कुराहट देता दरवाज़ा बंद कर रहा था। एक ही शख्स ऐसी गाड़ी में खुशी खुशी जा सकता था और आ सकता था। इरा की आंखें चमकी और फिर खुशी से चीखते भागकर बाप की तरफ भाग गई। ऐसी एंट्रेंस सिर्फ आप ही कर सकते हैं पापा। सिकंदर वहाँ इरू के हमले से भरे हक पर ज़रा सा पीछे हुआ, फिर इसके गिर्द बाजू लपेटकर इसके सर पे प्यार किया। तो मानती हो ना कि तुम्हारा बाप कमाल है? इसने देखा तो रिमशा तासफ से सर हिलाते हुए अंदर चली गई। पुलिस की गाड़ी पीछे होकर वापस जाने लगी। सिकंदर ने इसे अलग किया। गलत बात, पहले मुझे अपनी रे को करना था हक। देखो, खफा होकर अंदर चली गई। सिकंदर भाव वैसा का वैसा था, सिर्फ बालों और दाढ़ी में हल्के हल्के सफ़ेद बाल थे जिन्हें वो डाई करके छुपा दिया करता था। इस बार रशिया की ट्रिप से जल्दी आना पड़ा, वरना वो किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं था कि वो 50s में पहुंच गया है। फिटनेस और लुक्स में और कशिश आ गई थी, बिकॉज सबके वो वाहिद वही था हु वॉज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। आप थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं पापा। सिकंदर ने माथे पे बट डाले। क्या मतलब? मैं वैसे का वैसा ही हूँ, क्या और स्मार्ट हो गया हूँ? ये आपकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के और रिंकल्स नज़र आ रहे हैं और जल्द पे ज़रा एजिंग स्पॉट्स आ गए हैं। क्या हुआ, आपने बोटक्स नहीं करवाया? वो जानबूझकर पापा को तंग कर रही थी। जानती थी सिकंदर अपनी उम्र और लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस था, बुरा मान जाता था। एक दिन हनान से बात करते हुए बोल रहा था, तुम तो जमाली की तरह फूल गए हो, कुछ ज़्यादा ही हराम ठूसने लगे हो। मैं कम से कम नेचर के मुताबिक चल रहा हूँ, तुम्हारी तरह आर्टिफिशियल नहीं हो रहा। बाल लगवाओ, बोटक्स करवाओ, फेशियल करवाते रहो, कपिंग और पता नहीं कौन सी डाइट प्लान वगैरह वगैरह। तुम टॉम क्रूज तो हो नहीं जो मूवीज़ में आकर सबके दिलों पे छाए रहना है। उधर सिकंदर बिगड़ गया। तुम आलिम जीन्स को नहीं जानते? मेरे बाप को देखा था, ऊंचा, स्मार्ट और फिट थे। अलबत्ता उन्होंने बाल रंग करना छोड़ दिए थे, तभी गन्ने थे। मैं रंग करता हूँ, सारे करते हैं। आजकल तो छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हद हो गई। और कौन सा बोटॉक्स, वाइटमिन ड्रिप्स लगवाई थी ज़्यादा से ज़्यादा। तुम सबकी तरफ बकवास ना करो। बाकी अपना ख्याल रखना, इंसान का हक है। तुम जल कुकड़े हो, टॉम क्रूज मेहनत करता होगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी वैसी ही मार धाड़ों में ज़िंदगी गुजर गई। फिटनेस मेरी ज़िंदगी का पहले से ही हिस्सा है। शैतान, बाप को तंग करने लगी हो? सिकंदर इरा के गर्दन बाजू से दबोच कर इसके बाल बिगाड़ने लगा।
ओ नहीं करें पापा, मेरी लंबी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। तुम्हारी गर्दनी हरकतें भी उल्टी हो गई हैं, ख़बरदार अब अपनी माँ के सामने ये बात कही। अब हटो, मुझे अपनी सनशाइन के पास जाना है। मुदाखलत ना करना। ग्रे शर्ट और ब्लैक जैकेट और जीन्स में मलबूस वो आज भी सबके दिलों में राज कर रहा था। इरहा ने अपने पापा से नज़रें हटा ली कि इन्हें इसी की नज़र ना लग जाए। जारी है। आई एम रियली सॉरी, आज वाकई बहुत ज़्यादा किस्त छोटी थी, लेकिन कसम से मैं एक दिन छोड़कर थोड़ा सा लंबा लिखना चाह रही थी। अब आप प्लीज़ रमशा को समझाएं, अगर आपको लंबी किस्त चाहिए तो फिर एक दिन छोड़ के ही लंबी किस्त आ सकती है। अगर डेली चाहिए तो फिर तो अगर आप लोग रमशा का साथ देंगे तो डेली इतनी किस्त आएगी। हाँ, एक और चीज़ है जो मैं आपको बता सकती हूँ। टिल 19 जून तक मैं काफ़ी बिज़ी होंगी, जिसकी वजह से किसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है। लेकिन आई अश्योर यू दैट जैसे अभी 13 मिनट्स की वीडियो है, 16 मिनट्स की वीडियो है, 19 या 20 जून के बाद ये 20 मिनट की वीडियो ज़रूर हो जाएगी। ये मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि अभी आप 13 या 16 या 10 मिनट की वीडियोस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। 19 और 20 जून के बाद 20 मिनट की वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी। 20 की भी आ सकती हैं, 25 की भी आ सकती हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 30 की भी आ सकती हैं। लेकिन मैं 20 और 25 से ज़्यादा नहीं जाऊंगी। लेकिन 19 जून के बाद 19 जून तक अगर आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं तो बेयर करें, नहीं तो एक दिन का गैप भी दे दें मुझे, क्योंकि इतनी जान नहीं है मेरे में। आई एम राइटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और मैं ये वाकई ब्रैग नहीं करी, दिस इज़ अ फैक्ट। आप किसी से भी पूछ लें, आप इवन मेरी राइट हैंड फ्रेंड सीमा शायद से पूछ लें, रमशा से पूछ लें कि मुझ पे ज़ोर ज़बरदस्ती करवा के ये करवाया जा रहा है। खैर, बातें नहीं करते, आप मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी, क्योंकि आपका फेवरेट बंदा लाना था वापस वो ले आए। जो दूसरा फेवरेट बंदा है वो इंशाल्लाह कोशिश है कि अगली किस्त में आए, नहीं तो उससे अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, इट्स वेरी अलॉट, लेकिन व्यूज़ में भी प्यार दें, लाइक्स में भी प्यार दें, और आएँ ज़रूर। अगर आपके कमेंट्स और व्यूज़ इस दफ़ा ज़्यादा आए और जल्दी आए तो इंशाल्लाह अगली किस्त में आपका दूसरा फेवरेट बंदा यानी अलान मुस्तफ़ा भी आएगा। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।